और विद्यार्थियों कक्षा 11 वाणिज्य ग्रुप के थोड़ा विषय जानिए। कक्षा 11 में वाणिज्य ग्रुप में बही खाता नंबर 1, अर्थशास्त्र, ये कक्षा 11 में वाणिज्य के 3 विषय हैं। आपके जो हर कक्षा 11 में जो विद्यार्थी जाएगा किसी भी फैकल्टी का होगा, चाहे बायो का हो, मैथ का हो, आर्ट का हो, तो 2 विषय उसको फिर और पढ़ने पड़ते हैं। अंग्रेजी अपने यहाँ जो है हिंदी क्या है, विशिष्ट है, और अंग्रेजी चलती है। सामान्य। जो 3 विषय के हैं, ये जो 3 विषय हैं ऊपर वाले, ये वाणिज्य ग्रुप के हैं। ये आपको 3 विषय बही खाता पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना, व्यवसायिक अध्ययन पढ़ना है। शुरू में थोड़ा सा कक्षा 11 के बही खाते में चलते हैं। बही खाते का अर्थ जानना है, बही खाते को मतलब क्या है, बही खाते की जरूरत क्यों पड़ती है। कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स क्या है, स्पेशल कोई विषय नहीं है, ये तीनों विषय मिला के कॉमर्स बनते हैं। उसमें अकाउंटिंग का ज्ञान, बही खाते भी ज्ञान चाहिए, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान चाहिए, व्यवसाय का अध्ययन का भी ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा बही खाते के परिचय बता रहे हैं। बही खाता है क्या चीज। देखिए, पुराने जमाने में या कि 500 साल पहले मानवीय सभ्यता का इतना विकास नहीं था, आवश्यकताएं सीमित थी। लोग क्या है, कम चीजों में काम चला लेते थे, गांव में ही चीजें मिल जाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के बदले वस्तु मिल जाती थी, मुद्रा का चलन था नहीं, आवश्यकताएं सीमित थी। एक जोड़ी यदि कपड़े हैं उसी में काम चला रही हैं, जूते हैं एक है जोड़ी में काम चल रहा है। पहले मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। अच्छा, क्रय वस्तुओं के क्रय विक्रय काम तो चलता था, खरीदी बिक्री होती थी, लेकिन क्या है, कम लेन देन होने के कारण, कम खरीदी बिक्री होने के कारण उसकी ज्यादा लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती कि किससे कितना लिया, किसको कितना दिया। लेकिन जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास होता गया, मुद्रा चलन में आ गई, आवश्यकताएं बढ़ गई, लेन देन अधिक हुआ, व्यापार का स्वरूप विस्तृत हो गया। पहले व्यापार का स्वरूप जो होता था अपना ग्रामीण होता था, फिर जिला स्तर में हुआ, प्रांतीय हुआ, राष्ट्रीय हुआ, अंतरराष्ट्रीय हुआ, माने खूब लेन देन हो लगे, ट्रांजैक्शन, खरीदी बिक्री, आना जाना, क्रय विक्रय का काम बहुत होने लगा। ऐसे में जो लेन देन का काम करते थे, खासकर व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, तो उनको क्या है, बही खाते की जरूरत पड़ी। ऐसी बही, ऐसी पुस्तक जिसमें लेन देनों को लिख सके, क्योंकि व्यापारी क्या है, वस्तु का निर्माण नहीं करता है, वस्तुएं खरीदता है और बेचता है, आती हैं और जाती हैं, लोगों से पैसा आता है जाता है, व्यय होते हैं, आय होते हैं। इन सब चीजों को एक विधिवत तरीके से, विधिवत नियम से
वैज्ञानिक तरीके से लिखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए बही खाते की आवश्यकता हुई। अच्छा, बही खाता दो शब्दों से मिलकर बना है। बही खाता बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बही खाते को बुक कीपिंग कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है बुक कीप मतलब रखना। बुक माने क्या होती है? पुस्तक, पुस्तकें रखना। काहे की पुस्तकें रखना? व्यापारिक पुस्तकें रखना। अच्छा, अब पुस्तकों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले लेन देन कम होते थे, दिमाग में वो चीजें क्या है, लेन देन याददाश्त में रह आते थे। क्या है, जब किसी को एक चीज देंगे, एक चीज का लेन देन होगा, वो भी सप्ताह में तो याद रहेगा उसने लिया था। और जब वही 50 बार लेगा तो न रहेगा कब लिए, कितने का लिए, कितना दिए, कितना उधार है। क्योंकि व्यापार में उधार का काम 90% से अधिकतम, अब प्रतिशत तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन अधिकतम जो लेन देन है वो उधार का चलता है। तो कितनी उधारी हुई, कितनी वसूली आई, कितना बाकी है, कितना डूब गया, कितना लाभ हो रहा है, कितने व्यय हो रहे हैं, इस तमाम चीजों को लिखा पढ़ी करने के लिए बही की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि बता रहे थे, बही खाता दो शब्द है, बही खाता, अंग्रेजी में समझिए बुक कीपिंग, दो शब्दों से मिलकर बना है ये बही खाता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग ये है बुक कीप, पुस्तकें रखना। काहे की पुस्तकें रखना? लेन देन की पुस्तकें रखना, व्यवस्थित तरीके से रखना। कितनी रखना? ये साधारण अर्थों में बही खाता। अच्छा, बही खाता रखता क्यों है? फिर इसके क्या है बही खाते के उद्देश्य हैं, बही खाते के लाभ हैं। ये विधिवत जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे। अभी केवल बही खाता का सामान 4 लाइनों में 50 शब्दों में समझिए। पूरा अधिक लेन देन होने के कारण, व्यापारियों को अधिक लेन देन करने के कारण वो मस्तिष्क में याददाश्त कम रहती है। अतः उनको व्यवस्थित ढंग से तिथिवार समस्त लेन देनों का ब्यौरा लिखने के लिए बही खाते का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब बही खाता रखना अनिवार्य है। ये नहीं कि हम ना रखेंगे, डूब जाएगा तो डूब जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें सजा है। ये भारत सरकार का आयकर विभाग है, तो उसमें कहते हैं जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 से ऊपर है, या कि एक वर्ष का लेन देन टर्नओवर 25 लाख से अधिक है, तो बही खाता रखना अनिवार्य है। अन्यथा सजा जुर्माने का प्रावधान है। तो बही खाता रखने की मजबूरी है। बही खाता ऐसा था, बही खाता ये नहीं कि व्यापारी रखेगा, व्यापारी रखते हैं, पेशेवर व्यक्ति भी रखते हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, उनके लिए पद्धति दूसरी रहती है। ये पद्धतियाँ बाद में बताई जाएंगी। बही खाता रखने की पद्धति कौन सी है, कितनी पद्धतियाँ हैं, कितनी पद्धतियाँ चलन में हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बताए जाएंगे। अभी अपने को केवल बही खाते का अर्थ जानना है। वाणिज्य विषय की दूसरी है कि अर्थशास्त्र। अच्छा कि अभी कक्षा 10 में आए हो थे तो आप लोगों ने सोशल स्टडी में, सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा अर्थशास्त्र जाने होंगे। अर्थशास्त्र में देश की, व्यक्ति की, जनता की आर्थिक लेन देन, आर्थिक क्रियाओं का ब्यौरा रहता है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा जो है, अच्छा एक चीज और, अभी तक कॉमर्स की अर्थशास्त्र व्यवसायिक अर्थशास्त्र कहलाती थी। अब CBSE पैटर्न के अनुसार कक्षा 11 आर्ट कला में जो अर्थशास्त्र चलेगी और कॉमर्स में जो अर्थशास्त्र रहेगी वो एक रहेगी। अच्छा, तीसरा है व्यवसाय अध्ययन।
तीसरा विषय कॉमर्स वाणिज्य ग्रुप का। व्यवसाय क्या है, व्यवसाय का अर्थ क्या है, व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं, व्यवसाय के उद्देश्य क्या है। अब फिर इन्हीं व्यवसाय के जब प्रकार आ जाएंगे और तो उन्हीं की फिर डिटेलिंग बढ़ती जाती है, उसी से फिर अपना यूनिट बनती जाएंगी व्यवसाय से। वैसे व्यवसाय जो शब्द है बिजनेस, इसका अंग्रेजी में जो व्यवसाय का अर्थ होता है ये बिजनेस से बना। व्यवसाय को बिजनेस व्यस्तता, व्यस्त रहे। व्यवसाय में हमेशा क्या है 24 घंटे व्यस्त रहता है 8 से। वैसे सामान्य वर्किंग जो कावर होते हैं 8 घंटे के होते हैं, लेकिन इसमें 24 घंटे का वो 100 भर। अब बाकी व्यस्त रहो, दुकान खोलो 8, 9, 12, 9 बजे 10 बजे तक खोलो, फिर हिसाब किताब लगाओ, कल के सामान की तैयारी करो, कितना कम गया, फिर जाके थोड़ा बहुत सो, माने व्यस्त रहना। अच्छा, आवाज कॉमर्स में इतना है 11 में, कल से थोड़ा सा वही खाती के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।